अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं, हम हमेशा शॉर्टकट तलाश करते हैं। हमें लगता है कि हम इतना पढ़ गए, फिर यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़े होते हो तो वैसे ही आपकी कोशिश होती है जान छुड़वाने की। ठीक है, स्टूडेंट की आदत बन जाती है कि भाई पेपरों से एक दो दिन पहले पढ़ना है, या फिर टीचर ने कुछ क्वेश्चंस बता दिए, कोई हिंट बता दिया, या कोई थोड़े बहुत इधर से डिस्कस किए और पेपर जाके सॉल्व कराए। कंपटीशन के एग्जाम्स में चाहे वो कोई भी हो, आपको बहुत सारा डाटा रिटेन करना पड़ता है। स्पेशली जो वन पेपर के एमसीक्यूज का पेपर होता है, जीके का, उसमें आपको बहुत सारी चीजें तैयार करनी होती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सीएसएस की निस्बत, अगर सिर्फ राइट इंग्लिश को इग्नोर कर दें सीएसएस में, तो ये सीएसएस की निस्बत ज्यादा मुश्किल एग्जाम है। क्योंकि सीएसएस में आप 8 10 12 मैक्सिमम 15 क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा बहुत समझा दिया जाए कि इस तरह से आपने सॉल्व करना है, 15 से 20 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं है। हर सब्जेक्ट के तो आप 20 क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ के चले जाओ, आपको 10 12 हेडिंग्स बनानी आ गई, आपका पेपर सवाल ही नहीं पैदा होता कि पेपर फेल हो जाए। ठीक है, लेकिन जनरल नॉलेज की तैयारी में इस तरह का सीन नहीं है। आपको हजारों एमसीक्यूज रटने पड़ते हैं बाकायदा। समझ आ गई बात की? तो आप थोड़ा सा माजी में जाके खुद को तसव्वुर करो कि जब आपने एफएससी का एग्जाम सबने दिया होगा, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट, शायद ही कोई आर्ट्स का स्टूडेंट आप में से हो, तो आप किस तरह से तैयारी करते थे? आपके टीचर ने एक टॉपिक पढ़ा दिया जो आधे पेज का एक टॉपिक होता था, या मैक्सिमम 1 पेज का। ठीक है, एफएससी में इतने ज्यादा नहीं पढ़ते थे हम, या मैक्सिमम 1.5 पेज का एक टॉपिक पढ़ लेते थे। अब वो, उसके बाद क्या होता था, अगले दिन वो सुनते थे आपसे। 3 4 5 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाता था। उसके बाद आपसे फिर टॉपिक वाइज टेस्ट लेते थे, हाफ, ठीक है, चैप्टर का टेस्ट लेते थे, फिर फुल चैप्टर का टेस्ट लेते थे। उसके बाद 1/3 बुक, हाफ बुक, फुल बुक। अगर आपकी इस तरह स्टेप बाय स्टेप तैयारी हो, ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं, हम ये सारा एफ यूनिवर्सिटी में आदतें खराब होने के बाद जब हम आते हैं कंपटीशन की तैयारी में, तो हमारी आदतें, हमारे रवैये वही होते हैं कि बस जल्दी से जल्दी किसी तरह मतलब ये कवर हो जाए, और हमारा टेस्ट, हम टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएं, इंटरव्यू के लिए चले जाएं, इंटरव्यू को भी क्वालिफाई हो जाए। अभी आप तैयारी स्टार्ट ही करते हो, आपके क्वेश्चंस होते हैं कि इंटरव्यू को किस तरह से क्लियर किया जाए। भाई, इंटरव्यू, आप पहले रिटर्न तो क्लियर करो। मेरी बात समझ आई है? पॉइंट समझ आया? अपने आप को उस स्टेज पे ले जाओ कि आप एफएससी के स्टूडेंट हो, नंबर 1। नंबर 2, सब्जेक्टिव तैयारी करो। एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ो, डायग्राम्स बनाओ, उस तरह से रट्टे लगाओ कि आपको जुबानी एक रफ रजिस्टर बनाओ। कोई भी टॉपिक है जुबानी, उसको याद करो और लिखो, जुबानी लिखो उसको खुद से। हाँ भाई, यहाँ तक मेरी बात से कोई एग्री करता है या कोई डिसएग्री करता है? और आज मोड़ मरसे అవును इनको रिमूव कर देना है, जो इस तरह का माइक अनम्यूट करके भूल जाते हैं ना। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक टॉपिक तो डिफरेंट है, डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं। रैम रोम एंड कैची मेमोरी से हम स्टार्ट करेंगे। हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी, फिर अब हम कंप्यूटर के इनसाइड देखें।
तो यहाँ पर रैम रोम और कैची मेमोरी आ जाती है। मेमोरी के पेयर है मतलब। तो ये क्या होता है? मेमोरी का मतलब होता है कि आप कुछ, अगर आप हमारे इंसानों की बात करें, इंसान की एक खास मेमोरी है। ठीक है, उस मेमोरी के बेस पे ही वो खुद को आइडेंटिफाई करता है कि वो इंसान है। या इंसान और जानवर में अगर बेसिक डिफरेंस देखें तो मेमोरी का है। ठीक है, जानवर वो तमाम चीजें एक्सपीरियंसेस को मेमोराइज उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से इंसान करता है। इस मेमोरी की बेस पे ही वो खुद को इंसान कहता है, नंबर वन। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर, आपको कोई भी कमांड देते हो कंप्यूटर को, तो वो कंप्यूटर किस बेस पर उसको प्रोसेस करता है? मेमोरी की बेस पे। ठीक है, अगर आप उससे कहते हो कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो वो कहता है 4। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? मेमोरी की बेस पे। अगर आप उसको कमांड देते हो कि भाई ये मूवी है, इसको ये ओपन हो जाए, आप उसको डबल क्लिक करते हो, वो ओपन हो जाती है। वो किस बेस पे है? वो वहां पर स्टोर है ऑलरेडी, नंबर वन स्टोर है वो। अच्छा, अब जहां पर ध्यान से समझिएगा, अब वो जहां पर स्टोर है, एक तो वो जो स्टोर है उसको तो हम कहेंगे कि भाई वो उसकी एक मेमोरी है जिसको हार्ड ड्राइव कहते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव एक ही है। हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर वो सेव है, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं इसको। लेकिन जब आप उसको डबल क्लिक करते हो, जैसे ही क्लिक करते हो, बस वो एक कमांड जाती है रोम पर, रीड ओनली मेमोरी पे। वो आइडेंटिफाई करती है भी ये कोई प्लेएबल चीज है, यानी कि ऐसा आइटम है जो प्ले किया जा सकता है। चुनाचा जैसे ही डबल क्लिक करते हो, फौरन से रोम, या यूं समझें, यहाँ पर आपने अपनी यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने क्लिक किया, यहाँ से कैची मेमोरी ने उसको रिसीव किया, कैची मेमोरी फौरन से रोम पर जाएगी, कमांड देगी। ठीक है, यहाँ पर रैम भी है और उसको प्रोसेस कर रही है। और ये सामने रोम उस पूरे, मतलब हमारा जो वीएलसी है, वो उसको मॉनिटर पर रन कर देगा। अभी आगे और डायग्राम्स भी आएंगी, वहां से समझ लेना। ठीक है, कैची मेमोरी इसको बूस्टअप कर रही है। रैम किस लिए इस्तेमाल होती है? आपका जो जनरल प्रोसेस जितने भी होते हैं, लैपटॉप, यानी कि आप फॉर एग्जांपल अगर इंसान की बात करें, आप जागते हो तो कभी आप सोचते हो कि मैं कौन हूं? कभी नहीं। आपको पता है कि मैं कौन हूँ। आपका जो भी सोसाइटी ने एक नाम दिया है, उस नाम की बेस पे आपको पता है। आपको कोई उस नाम से पुकारता है, आपको फौरन से उसकी तरफ देखते हो। तो जिस वजह से, वो कौन सी मेमोरी है, वो जिस वजह से आपने खुद को आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो है रैम। जो जागते ही आपने एक प्रोसेस करना होता है, आपको सेल्फ, अपने आप की पहचान है खुद ही। ठीक है, जितनी मर्जी है, जितनी भी है थोड़ी सी बहुत, खुद ही तो है ना आपके अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आपकी आंख खुलती है, ध्यान से समझिएगा, आपकी आंख खुलती है और आपको कोई छोटा सा बट्टा उठा के मारता है, हिट करने की कोशिश करता है, तो आप फौरन से बचने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्यों बचने की कोशिश की है? क्योंकि आपको पता है कि इससे मुझे पेन होगा। तो ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो, ये जो इनिशियल प्रोसेस है कंप्यूटर की दुनिया में, इसको हम रैम के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो कंप्यूटर का जैसे ही बटन प्रेस करते हैं, कंप्यूटर ऑन हो जाता है। उसको पता है मैंने टाइम भी शो करना है इस पे। उसे पता है कि मैंने यहाँ पर जितने भी कोई जो बेसिक ड्राइवर्स हैं उनको रन करना है। तो कंप्यूटर की जो पहचान है वो रैम है। कंप्यूटर के जो सेकेंडरी प्रोसेस हैं, सेकेंडरी बेसिक प्रोसेस, यानी कि आप कोई भी ड्राइवर्स ओपन, ड्राइवर्स तो नहीं, सॉफ्टवेयर कोई भी ओपन कर रहे हो, जैसे स्टार्ट करने कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हो, जो इनिशियली उसको पुटअप देगा वो रोम देगा। और वो हमेशा के लिए परमानेंटली किस में सेव होंगे? एक्चुअली सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड ड्राइव में सेव होंगे। ठीक है, और इसको बूस्ट अप कौन करता है, इसको प्रोसेस कौन करता है? कैची मेमोरी जी। यहां तक मेरी बात समझ आई है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ जी, पहले रैम फिर रोम। बिल्कुल।
हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें हम रिपीट करेंगे, डिफरेंस आगे बताएंगे दोबारा। डिफरेंस दोबारा बता दें रैम और कैची का, आगे देखते हैं। ठीक है, एक मतलब ये आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया मैंने। आप जैसे ही जागते हो, ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर के साथ खुद को रिलेट कर लें। कंप्यूटर इंसान के दिमाग का स्केच लेकर ही बनाया गया। अब आप जैसे ही जागते हो, आप जो खुद से पहचान है, यानी कि आपने खुद को हिट होने से बचाना है। ऐसा नहीं होगा कि दीवार के साथ टक्कर मार दो, नहीं। आप दरवाजे से निकलोगे, आपको पता है कि मुझे चोट लगनी है, मैंने खुद को बचाना है। वो जो बुनियादी प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर को क्या करते हैं, जैसे ऑन करते हैं उसको पता है। जित सारे ड्राइवर्स, बेसिक ड्राइवर चला देता है वो, कि आपको डेस्कटॉप पे सारी सॉफ्टवेयर नजर आ जाए। उस वो जो उस वक्त काम कर रही होती है, रैम काम कर रही होती है, क्योंकि रैम के बगैर विंडो के कोई भी सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स नहीं आपको नजर आएंगे, काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को जब चलाते हो, उस पर वीडियो चला रहे हो, तो उस वक्त जो मेमोरी काम करती है वो रीड ओनली मेमोरी काम कर रही होती है। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं। ठीक है, लेकिन आपकी कोई भी विंडोज में या आपकी जो हार्ड ड्राइव में कोई भी डाटा मौजूद है जो जो नॉन वोलेटाइल है, आप हार्ड ड्राइव निकाल लो, फिर भी आपके पास वो सेव रहता है। आप किसी और कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगा दोगे, आपकी जितनी भी मूवीज हैं, जितने भी सॉन्ग्स हैं, सारे दूसरे कंप्यूटर में चल जाएंगे। उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इस सारे प्रोसेस को बूस्ट अप करने के लिए एक मेमोरी इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं कैची मेमोरी। अच्छा जी, अब हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। रैम वीएस रोम। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका भी आ जाती है एब्रीवेशन। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसने एक्सेस किया है सॉफ्टवेयर को, ड्राइवर्स को, रैंडमली एक्सेस करती है ये। ठीक है, जबकि रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। ये रीड ओनली मेमोरी है जी। यूं समझ लो कि ये रीड करती है। मैंने क्या एग्जांपल दिया है। आप वीडियो प्ले करते हो, वीएलसी के जरिए प्ले होती है वीडियो, तो वो बेसिकली उस ड्राइवर के फंक्शन को रीड करती है। ये रीड ओनली है, राइट नहीं कर सकते आप, रीड कर सकती है ये। रैम आपकी टेम्पोरेरी स्टोरेज होती है। रैम टेम्पोरेरीली यूज्ड फॉर टेम्पोरेरी स्टोरेज। टेम्पोरेरी स्टोरेज कैसे, आप मोबाइल लेते हो, आपको कहते हो कि जनाब ये 6 128 में है, तो उसमें 6 क्या होती है, रैम। 6 क्या होती है, रैम। तो बेसिकली रैम आप इसी तरह लैपटॉप की बात कर लें। लैपटॉप में 8 MB की रैम है। ठीक है, 10 MB की रैम है। मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा रैम होगी, उतने ज्यादा हम फंक्शंस को बैक वक्त ओपन कर सकते हैं। आपने वीडियो प्ले किया, तो वीडियो प्ले जब आपने किया, वो हुआ तो रोम की मदद से। लेकिन उस वक्त जो मेमोरी खर्च हुई है, जिसने उसको होल्ड किया हुआ है, वो बेसिकली रैम है। रैम ने उसको ओपन किया हुआ है। फिर आप वीएलसी पे 10 सॉन्ग चला सकते हो बैक वक्त, 15 चला सकते हो। एक वक्त आएगा कि वो आपका लैपटॉप हैंग होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी खर्च हो रही है, वो बेसिकली रैम खर्च हो रही है उनको ओपन करने में, क्योंकि बुनियादी फंक्शन जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का है। जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, या आप गूगल टैब्स ओपन करते हो, उन सबको जो बुनियादी जो सपोर्ट दे रही है, वो कौन दे रही है, रैम। बुनियादी तौर पे ये आपके सबसे ज्यादा मतलब बेसिक यही है। अच्छा, ये टेम्पोरेरी स्टोरेज है, जबकि रोम क्या है, स्टोरेज ऑफ डाटा इज परमानेंट, इसका डाटा परमानेंट होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे ही मतलब आपका ड्राइवर्स ओपन हुआ, क्लोज हुआ, तो इसने साइलेंट हो जाना है, चुप। मतलब जैसे ही लैपटॉप दोबारा ओपन करेंगे, ये दोबारा से हर ड्राइवर को, हर सॉफ्टवेयर को दोबारा से ओपन करेगी पुराने तरीके से। यही वजह है, ध्यान से समझिएगा, दोबारा एक एग्जांपल देता हूँ। एमएस वर्ड की फाइल है। एमएस वर्ड की फाइल आपने ओपन की हुई है, आप उस पर कुछ ना कुछ लिख रहे हो। अब अच्छा, अब जब जब लिखा आपने, उस पे लगा, आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल ABC। ABC लिखा। जब ABC लिखा, वो बेसिकली कहाँ पे गया, रैम पे। रैम की मदद से लिखा गया, रैम ने उसको अपने ऊपर, रैम में है वो, बेसिकली ABC लिखा। अब क्या होता है कि फौरन लाइट चली जाती है, क्यों, रैम है वोलेटाइल मेमोरी। लाइट चली गई, कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो ये रैम जो कि वोलेटाइल है, जो आपने ABC लिखा था, वो खत्म हो गया।
अच्छा, अब दोबारा लाइट आती है, आप एमएस वर्ड की फाइल ओपन करते हो, आप फिर उससे लिखते हो ABC। अब ABC के बाद और बहुत सारी चीजें लिखते हो, 10 मिनट गुजर जाते हैं ABC लिखे हुए, तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। या तो 10 मिनट गुजर गए, या फिर आपने कंट्रोल S पर प्रेस करके सेव कर लिया अपनी फाइल को। तो वो क्या होता है, जैसे सेव करोगे तो वो इनिशियली रैम पे था, अब वो क्या चला जाएगा, रोम पे। ध्यान से समझ रहे हैं, रोम में चला गया। जब वो सेव कर दिया तो रोम में चला गया। जब वो रोम में चला गया, अब आप उसको, जब एमएस वर्ड की फाइल को क्लोज करोगे, जैसे ही क्लोज करोगे तो ये रोम से फिर कहां चले जाएगा, आपकी हार्ड डिस्क में। ठीक है, हार्ड डिस्क में चला जाएगा। अब ये पक्का पक्का सेव हो गया। ठीक है। अच्छा, इसकी मिसाल दूं फिर। जब आपने कंट्रोल S किया, जब कंट्रोल S नहीं किया था तो रैम में था। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दोबारा से ध्यान से समझना। आपने ABC लिखी, रैम में गया। आपने कंट्रोल S प्रेस किया तो रोम में चला गया। अब मुझे बताओ, कंट्रोल Y प्रेस करो, कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो ABC खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप उसको रिवर्स कर सकते हो ना, आप उसको रिवर्स कर सकते हो। कंट्रोल Z प्रेस करोगे, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन यानी कि रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब वो रोम में है। लेकिन अगर आप एमएस वर्ड की फाइल को क्लोज कर दो, बंद कर दो, जब वो हार्ड ड्राइव में चली गई, दोबारा ओपन करो, कंट्रोल Z प्रेस करोगे, तो क्या वो डाटा वापस आएगा, रिमूव हो जाएगा? कंट्रोल Z काम करेगा? मेरी बात समझ आई है कि ऊपर से गई है सबके? समझ आ गई बात की? यही पॉइंट है बस समझने वाला। चलो जी, समझ आ गई है जोनाथन को। ओके। तो यही कॉन्सेप्ट है जी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। मैंने कहा कंट्रोल S प्रेस कर दो, अब फाइल बंद भी हो जाएगी तो आपका ABC पॉइंट लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं नॉन वोलेटाइल। लेकिन अगर आपने कंट्रोल S प्रेस ना किया, लाइट चली गई, तो आपका ABC खत्म हो जाएगा लिखा हुआ। इसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल। ये डाटा लॉस हो जाता है, रैम में, रोम में नहीं होता। अब मेमोरी, अब मैंने सॉरी, अब मैं पढ़ता जाऊंगा, आप देखते जाना। मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, कैची उससे अलग है। जो प्राइमरी मेमोरी है, रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी है। ये भी पूछा जा सकता है सवाल कि रैम कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी के सेकेंडरी? रोम कौन सी है, ये भी प्राइमरी है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, CD, DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। कोई बताएगा फ्लॉपी डिस्क की कितने MB की होती है? होती थी, समझ लें। फ्लॉपी डिस्क कितने MB की होती थी? 1.44 MB, वेरी गुड, शाबाश। 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क कितने MB की थी? ये सारी चार एग्जांपल दिए सेकेंडरी मेमोरी की। उसके बाद कैची मेमोरी है। अब रोम की अलग मिसालें देखें, रोम की। प्रोम, पी रोम, ई प्रोम, ठीक है, ईपी रोम, EEP रोम। ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। ये इसके एब्रीविएशन पूछ लेता है। ठीक है, अगर पूछे M रोम, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। P रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EP रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर EEP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसकी एब्रीविएशन भी पूछ लेता है। इन डेप्थ जो भी मायने है उसको छोड़ दें। नेक्स्ट देखें, किस तरह से काम करती है कैची मेमोरी, किस तरह से दरमियान में काम करती है। चलो कोई बात नहीं। वो असल में फाइल में जो मैंने शेयर की थी ना, उसमें ये वाले लेक्चर के क्वेश्चंस चले गए थे साथ के साथ ही, मतलब आपके रिवाइज हो गए। ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CPU। ठीक है, ये CPU के दोनों पार्ट हैं, ALU और PU। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और LU लॉजिक यूनिट। या आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कैची काम करती है, जैसे कमांड देते हो मेन मेमोरी बस के जरिए, वो कहाँ जाती है, प्राइमरी स्टोरेज में, रैम में। रैम में जाती है रोम में, उसके बाद वो प्रोसेस हो जाता है। ये मतलब कॉन्सेप्ट हमने उधर पढ़ लिया, आगे देखेंगे कोई और पिक्चर आएगी तो। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में देखें, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रोम रीड ओनली मेमोरी ये लगी हुई है, और ये लगी हुई है रैम आपकी।
ये अलग अलग इस तरह हाँ भाई, ये स्लॉट है या पोर्ट है, कोई बताएगा? ये वाला, ये जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, जहां पे रैम लगी हुई है, ये प्लॉट, ये स्लॉट है कि पोर्ट है? स्लॉट है, वेरी गुड, शाबाश। शायान ने बताया। जी, आंसर दें। RAM, रैम स्टैंड्स फॉर, रैम स्टैंड्स फॉर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन है, कौन बोला है? कंदील हबीब। हाँ, मैंने आवाज पहचानी है। कंदील, मैंने कहा ये कंदील की होगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरी गुड। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम? रैम की सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट क्या है? सेकंड लार्जेस्ट, उसने लार्जेस्ट नहीं पूछा। रैम की मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? टेराबाइट में नहीं होगी, टेराबाइट बहुत ज्यादा, मतलब टेराबाइट सबसे ज्यादा है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मेगाबाइट। रैम की पूछ रहा है जी वो, सेकंड लार्जेस्ट। सबसे ज्यादा इसकी कितनी हो जाएगी? गीगाबाइट, देखें तो यहाँ पे देखें, गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट है। टेराबाइट की रैम नहीं होती, याद रखना। रैम, रैम की बात हो रही है, हार्ड डिस्क की बात नहीं हो रही। तो गीगाबाइट तक की जाती है। तो सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट रैम की कितनी है? मेगाबाइट। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, बड़ा ट्रिकी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए क्या, किस चीज की जरूरत पड़ती है? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए तो जो भी डाटा है वो कहां से गुजर के जाता है? रोम से कि रैम से? सेकेंडरी मेमोरी तक जाने के लिए। अब इसकी आसानी रैम देखें। से सर। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, मेरी प्लेलिस्ट में देखना, मैंने आपको पास्ट पेपर्स के थोड़े लेक्चर्स बनाए हुए इंग्लिश के। अब बहुत ध्यान से देखना, जो पीपीएससी के क्वेश्चन, ये पीपीएससी के एक सवाल है। इतना फजूल, इतने फजूल ऑप्शन बनाता है वो बाज़ औक़ात बनाने वाला, कि आपको आंसर खुद बता रहा होता है कि मैं आंसर हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? तो भाई आपके जहन में कैची आएगा, आपके जहन में आएगा रोम, आपके जहन में आएगा रैम। क्या ट्रांसफर मेथड कोई ऑप्शन है? क्या डेंसिटी मेथड, कोई हम शहद उठा के बैठे हैं या पानी उठा के बैठे हैं? एक्शन मेथड कोई बात है? कंप्यूटर थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ हो, आप थोड़ा सा इसको देख लो कि भाई, अगर इसको अकल इस्तेमाल करके आप जैसे ध्यान से देखोगे, आपको खुद बता रहा होगा कि मैं आंसर हूं। इस तरह के कई एक सवाल आएंगे जिसमें आपको फजूल ऑप्शन नजर आएंगे। तो आप थोड़ा सा जहन लगाओ ना कि यार ये क्या, इसका ये आंसर होगा, ऑटोमेटिक बात है। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसको भी पिक करना है आपने, क्योंकि एमसीक्यूज की जो तैयारी है उसका पैटर्न अलग होता है। ओके, रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर एंड कैन नॉट चेंज। ठीक है, विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर एंड कैन नॉट चेंज, उसको क्या कहेंगे? रीड ओनली मेमोरी है, क्योंकि है रीड ओनली। ठीक है, रैम चेंज हो जाती है, रैंडम एक्सेस, लेकिन ये रीड ओनली है, इसको रीड ओनली किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता इस पे। विच मेमोरी इज यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर? हाँ जी, ये तो रैम है, इसका आंसर ये गलत लिखा हुआ है। नहीं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रैम यूज होती है भाई। ठीक है, रैम इज द राइट आंसर। अच्छा, रोम स्टोर्स डाटा परमानेंटली, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होता है। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम, रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नहीं, FIRM, फिल्म। ये FIRM, फिल्म, फिल्मवेयर, फिल्मवेयर इन्हें कहते हैं जी। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड फिल्मवेयर।
जो रोम में प्रोग्राम सेव्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं, फिर्मवेयर। फिर्मवेयर बेसिकली क्या होते हैं, ये हार्ड ड्राइव में होते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, फिजिकल डिवाइस के दरमियान और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो एक ब्रिज का काम करता है उसको हम फिर्मवेयर कहते हैं। जो प्रोग्राम ब्रिज का काम करते हैं उनको फिर्मवेयर कहते हैं। बहरहाल ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी में सेव होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो स्टार्टअप है ना, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का फंक्शन भी होता है इसका, फिर्मवेयर का। ठीक है, मतलब ये किरदार प्ले करते हैं अपना, रोल प्ले करते हैं। कोई भी उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन करने के लिए जरूरी होता है। कैची मेमोरी, कैची मेमोरी क्या होती है जी? फास्टेस्ट मेमोरी है नंबर वन। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? कैची। तो ये एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी के दरमियान लिंक भी क्रिएट करती है। नेक्स्ट देखें, विच फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर दैट परफॉर्म फंक्शंस क्विकली। जहां पे क्विकली का नाम आ जाए और मेमोरी का नाम आ जाए। विच फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर दैट परफॉर्म फंक्शंस क्विकली वाइल ब्राउजिंग। ब्राउजिंग का मतलब है आप कोई सर्च कर रहे हो गूगल पे। ठीक है, तो आप वो जो कौन सा कौन है जो फंक्शन क्विकली परफॉर्म करता है? कैची है। तो कैची मेमोरी है जो आपको सर्च आउट करके देती है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है? वोलेटाइल का मतलब है जो आपने लिखा वो खत्म हो जाए। जैसे आपने MS वर्ड पे लिखा ABC, लाइट चली गई, आपका ABC लिखा हुआ खत्म हो जाता है, ये है वोलेटाइल। आपने MS वर्ड पे लिखा ABC, कंट्रोल S करके सेव कर दिया और लाइट चली गई, अब वो खत्म नहीं होगा क्योंकि वो रोम में चला गया। जब तक रो सेव नहीं किया था तो रैम में था, जब सेव कर दिया तो रोम में चला गया, जब आपने फाइल क्लोज कर दी तो वो हार्ड डिस्क में चला गया। समझ आ गई बात की? इस तरह से है ये। और ये लेके कौन जा रहा है? कैची मेमोरी। किस तरह से देखो ऐसे, ये सीपीयू है, सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शंस मिली, इंस्ट्रक्शन कैची मेमोरी लेकर गई कहां पर? रैम में, मेन मेमोरी में, रैम में या रोम में। उसके बाद वो कहाँ गई इंफॉर्मेशन? सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी से वापस प्रोसेस हो रही है, फिर इसमें जा रही है और कैची मेमोरीज को वापस, मतलब कैची मेमोरी से ये सीपीयू में भी आ जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। कहाँ देखो, सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान कनेक्शन कौन बना रहा है? कैची मेमोरी। ये आपने डायग्राम बनानी है हाथ से, ये डायग्राम हाथ से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो सिंपल बना लो, चाहे जितनी मर्जी सिंपल बना लो। ये ग्रीन कलर की डायग्राम ना बनाओ। ये तो लिख सकते हो ना, ये मेन मेमोरी तो लिख सकते हो। मेन मेमोरी को यहाँ पर लाइनें लगाओ दो, और एक जगह पे लिखो रैम, एक जगह पे लिखो रोम। फिर सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी पे लिखो CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, इस तरह लिखो। तो इस तरह से डायग्राम बनाओ। और कैची कहाँ पर है? CPU के दरमियान और मेन मेमोरी के दौरान दरमियान। यहां से देखें, CPU, ये रैम, रैम के अंदर ही कैची मेमोरी है यहाँ पर। और वो कहाँ लेके जा रहा है? हार्ड डिस्क के दरमियान। हार्ड डिस्क और CPU के दरमियान कनेक्शन कौन बना रहा है? रैम। कैची मेमोरी ये CPU, CPU कैची मेमोरी कहाँ लेके जा रही है? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी मतलब रैम रोम। कैची मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, जी आंसर करें। आप कहते हो CPU हार्ड डिस्क। ये आंसर नहीं है भाई इसका। मेरे जितने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने वैसे ये आंसर करवाया था, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क और CPU के दरमियान नहीं कनेक्शन बनाती। आप इसकी, आप यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में देखें, ये CPU है, ये मेन मेमोरी है। क्या मेन मेमोरी क्यों, कौन सी होती है मेन मेमोरी? जी कंदील, मेन मेमोरी कौन सी होती है? एग्जैक्टली, गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। CPU
और रैम और रोम के दरमियान कनेक्शन बनाती है ये, हार्ड डिस्क के दरमियान नहीं बनाती। ना तो ठीक है, ये हार्ड डिस्क के दरमियान नहीं बनाती, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान कनेक्शन बनाती है ये। इसको दुरुस्त कर लें जी जो भी स्टूडेंट्स हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश जो भी आंसर कर रहे हैं रैम रोम का। तो ये आंसर है इसका। ये बुक में ये लगा हुआ है सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, ये आंसर लगा हुआ है इसका, लेकिन ये गलत है। सिर्फ सीपीयू। अब देखो, ये कोई ऑप्शन बनता है? जब वर्ड आ गया बिटवीन, ध्यान से समझना, आपका जो एग्जामिनर है क्या फजूल, अच्छा रीज्वाइन करना है जी, मीटिंग एंड होने वाली है। इधर बिटवीन लिखा हुआ है तो दो चीजों के दरमियान कनेक्शन होगा। आपके ऑप्शन में ये सी क्या है? एक ही, सीपीयू। तो हो ही नहीं सकता। रैम और रोम के दरमियान वैसे नहीं बन सकता, तो दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान बनेगा। तो ये ऑप्शन आप देखोगे या नन ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर है